बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ आलू बैंगन करी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान है और जिनको कुकिंग नहीं आती वो भी इस रेसिपी को बना लेंगे। नहायत ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े बैंगन ले लिए हैं। आधा किलो के करीब ये बैंगन है, इनकी हम कटिंग कर लेंगे। बैंगन को कट करके सबसे पहले हम चेक कर लेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बैंगन के अंदर कीड़ा होता है। तो इसलिए पहले बैंगन को खोल के कट कर लें, फिर लंबाई के रूप में इन बैंगन को कट कर लें। क्योंकि हम आलू बैंगन करी बना रहे हैं तो थोड़ी सी कटिंग भी हम मुनफरिद करेंगे। फिर इस तरह से दरमियान में से इन्हें कट कर लें। तो इस तरह से सारे बैंगन में कट कर लूँगी। बैंगन को मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद फ़ौरन आप इसमें पानी ऐड कर दें, क्योंकि बैंगन फ़ौरन से काले हो जाते हैं। सेम स्टाइल से मैं आलू भी काट लूँगी। आधे कप से ज़्यादा यहाँ पर तेल को हमने गर्म कर लिया। इसमें बैंगन को डाल के हमने फ्राई करना है। इससे जो टेस्ट और फ्लेवर आएगा वो बहुत ही मज़े का आता है। तो बैंगन को आराम से हम फ्राई करेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे। बैंगन हमारे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। हल्का सा इनके क्रंच हमने रहने देना है। बैंगन को फ्राई करने के निकाल लिया है मैंने, और सेम कढ़ाई में मैंने उसी ऑयल में ऐड कर दिए हैं 2 बड़े साइज़ के आलू थे सेम कटिंग करके। तो इन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। इससे जो टेस्ट आएगा ना आपकी करी का वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। फ्राई आलू का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। आलू पे भी अच्छा सा प्यारा सा कलर आ चुका है, तो इन्हें भी हम निकाल लेंगे। सेम ऑयल में एक बड़े साइज की प्याज को रफली चॉप करके ऐड करेंगे। प्याज को हल्का सा हम ब्राउन करेंगे। प्याज जैसे ही हमारी ब्राउन सी हो जाएगी तो हम इसमें ऐड करेंगे पानी डाल के थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। पानी डालकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने से प्याज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। प्याज जैसे ही हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी तो 2 बड़े साइज़ के टमाटर का मैंने पेस्ट ऐड कर दिया है। इससे जो है टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब अपने किचन के बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच कड़ी पाउडर, 1 चम्मच साबुत जीरा, 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, और अच्छे से मिक्स करके मसाले को हम हल्की आंच पे पकने देंगे। टमाटर और मसाला जितना अच्छे से कुक होता है उतना ही हमारे खाने का टेस्ट निकल कर आता है। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, बहुत ही प्यारा सा इसका कलर आया। तो जो आलू और बैंगन हमने फ्राई करके रखे थे, इस स्टेज पर हम उन्हें ऐड कर देंगे। फ्लेम यहाँ पर हम थोड़ी हल्की कर देंगे और आलू बैंगन को अच्छे से हम मसाले के साथ अलट पलट लेंगे। अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, मसाले का फ्लेवर अच्छे से हमारे आलू बैंगन में चला जाए। फ्लेम इस दौरान आपने हल्की रखनी है। 2 अदद मैं साबुत हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ, ये भी साथ में पक जाएंगी। इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसमें। हल्का सा पानी का लगा दें छींटा और इसे ढककर पकने दें ताकि अच्छे से हमारे आलू बैंगन मसाले के साथ गल जाए। बीच में 1 से 2 बार आप चेक कर लें ताकि बैंगन हमारे फुली कुक हो जाए। हल्के हाथों से आपने चम्मच चलाना है, क्योंकि हम बैंगन का भरता नहीं बना रहे, बैंगन करी बना रहे हैं। खड़े बैंगन बहुत ही इसमें टेस्टी लगते हैं। आप चाहे तो इन्हें थोड़ा सा मैशी भी कर सकते हैं। बैंगन गलने के बाद खुद ही थोड़े से मैशी हो जाएंगे। आलू प्रॉपर गलने तक आपने इन्हें कुक करना है और फिर हम फ्लेम बंद करेंगे। ज़रूरत पड़े तो बीच में 1 से 2 बार पानी का छींटा लगा लें। इससे ज़्यादा इसमें पानी मत ऐड करें। पानी को, सब्ज़ी को उसके कुदरती पानी में ही पकने दें, फ्लेम हल्की करके। इसी दौरान आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए आप चाहो तो यहाँ पर दही का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि मैंने टमाटर अच्छी मिकदार में ऐड किए तो मैं दही का इस्तेमाल नहीं करूँगी। बहुत ज़्यादा टमाटर और दही इस्तेमाल करने से सालन खट्टा सा हो जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इनकी मिकदार मुनासिब रखनी है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही। तो हमारी आलू बैंगन करी बन के रेडी हुई है। सिंपल से इंग्रेडिएंट है, सिंपल सी चीज़ें हैं, घर के मसाले हैं और सिंपल सा मेथड है जिससे आपने इस आलू बैंगन करी को बनाना है। टेस्ट इतना लाजवाब होगा कि एक बार आपका दिल खुश हो जाएगा कि आपने इतनी ज़बरदस्त आलू बैंगन करी बनाई है। लास्ट में हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। लास्ट में ये चीज़ें ऐड करने से पहले आप एक बार आलू को चेक कर लीजिएगा कि आलू आपके प्रॉपरली कुक होने चाहिए, ताकि आपके खाने का टेस्ट ख़राब ना हो, क्योंकि आलू ज़्यादा टाइम लेते हैं। और इसके अलावा कटिंग पे भी डिपेंड करता है। बारीक कटी हुई 1 हरी मिर्च ऐड कर दें। ज़्यादा तीखा पसंद है तो 2 भी ऐड कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से चॉप कर दें, जिसका फ्लेवर और टेस्ट इस आलू बैंगन करी में बहुत ही लाजवाब सा आएगा। अच्छे से इसे भी हम स्प्रिंकल कर लेंगे और फ्लेम बंद करके इसे हम करेंगे अब सर्व। मज़ेदार टेस्टी सी हमारी आलू बैंगन करी बन के रेडी है। इसे मैंने सर्व कर लिया। मज़ेदार टेस्टफुल सा आलू बैंगन करी का सालन बन के रेडी है। रेसिपी को ट्राई करें, अच्छी लगती है लाइक शेयर कमेंट और एक प्यारा सा कर दीजिएगा कमेंट। अल्लाह हाफिज़।